जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता को एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करने का वचन दिया था। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, पर भगवान अपने वचन से पीछे नहीं हटते। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री राम ने एक देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया था, पर एक शर्त भी रख दी थी। आपको पता है वह देवी कौन थी? वो देवी थी माता वैष्णवी, जिसने राजा रत्नाकर के घर जन्म लिया था। वह बचपन से ही प्रभु श्री राम का भजन किया करती थी। जब उन्हें पता लगा कि भगवान 14 वर्ष का वनवास काट रहे हैं, तो वे भी महलों के सारे सुख छोड़ वन में आकर भगवान का भजन करने लगी। भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाते। भगवान वैष्णवी से मिलने गए। वह उनके चरणों में गिर उन्हें पति के रूप में पाने की जिद करने लगी। भगवान श्री राम बोले, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मैंने सीता को एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करने का वचन दिया है। फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अयोध्या जाने से पहले मैं तुमसे भेंट करूँगा। यदि तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा। वैष्णवी मान गई। अब वह दिन रात प्रभु का भजन करती। एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीत रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करती, आ जाइए न राम, अब और इंतज़ार नहीं होता। वह घड़ी भी आ गई। राम सीता लक्ष्मण समेत वनवास काटकर अयोध्या लौट रहे थे। भगवान को अपने भक्त वैष्णवी की याद आई। वे साधु के रूप में उनसे मिलने गए। वैष्णवी भगवान के ध्यान में बैठी थी। साधु को सामने पाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, क्या राम अयोध्या लौट गए? साधु बोला, नहीं, वे तुमसे मिले बिना नहीं जा सकते। फिर भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। वैष्णवी उनसे क्षमा मांगती है। भगवान बोले, अब तुम शर्त हार गई हो वैष्णवी, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। जाओ वैष्णवी, पहाड़ पर विराजो। जो भक्त तुम्हारे पास आएंगे उनका कल्याण होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम।